हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हमारे पास में एक सीक्वेंस है जिसको हम टीएन बुला लेते हैं। ये हमारे पास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ से ये चीज़ डायरेक्टली इम्प्लाई हो जाती है कि अगर मैं सीक्वेंस का रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब इसको 1/TN लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास में एक एपी बन जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस लिख लेते हैं T1 T2 इस तरीके से TN तक। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो हमारे पास 1/T1 आएगा, 1/T2 आएगा, इस तरीके से 1/TN तक आएगा। तो ये हमारे पास में एक एपी बनती है। ठीक है। तो जो हमारे पास में एचपी होती है, इसका कोई हमारे पास जर्नल फॉर्मूला नहीं होता। आपके पास में जो भी कुछ दिया होगा आप उसको एपी में चेंज कर लोगे और हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। फिर हम यहाँ से एचपी के लिए आंसर बता देंगे। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में तीन टर्म है ए बी सी। ये हमारे पास एचपी में है। तो इसका मतलब 1/A1, 1/B1 और 1/C1 ये हमारे पास एपी के अंदर होंगे। ठीक है। हमने एपी में एक रिजल्ट किया था कि अगर मेरे पास में तीन टर्म्स हैं एबीसी, ये अगर एपी के अंदर है, ठीक है, तो जो हमारे पास में बी होता है, इसकी वैल्यू आती है A + C/2। या फिर आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू A + C आएगा। ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × में 1/B इक्वल्स टू 1/A + 1/C आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2/B आएगा इक्वल्स टू एलसीएम लेते हैं, तो C + A/AC आ जाएगा। यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू फाइंड करो तो वो हमारे पास में आएगी 2AC/A + C। तो ये हमारे पास एचपी के अंदर एक रिलेशन आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो देखो, हमारे पास में तीन नंबर है एबीसी। ये हमारे पास एपी के अंदर है। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट किया था कि जो बी है वो इक्वल्स टू A + C/2 आता है। ठीक है। तो यही चीज हमारे पास में अर्थमेटिक मीन होती है। इसको आप बोलोगे अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। ठीक है। तो अगर मेरे पास में कोई दो नंबर, जैसे कि हमें दे दिया जाए कि ए और बी, ये दो हमारे पास नंबर है, इसका आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो वो आएगा A + B/2। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास में एन नंबर है, A1 A2 A3 इस तरीके से एन तक, तो अगर आपसे इसका अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो वो आप क्या बताओगे, A1 + A2 + A3 इस तरीके से एन तक ऐड कर दिया। तो जितने हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यहाँ पे एन है, तो डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास में अर्थमेटिक मीन आ गए। इसके बाद में जो हमारे पास एक और वैरायटी होती है वो ये होती है कि आपके पास में कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि ए और बी दे दिया। ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इसके बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन्स जो है वो इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में जो एन अर्थमेटिक मीन है वो A1 A2 A3 इस तरीके से एन तक है। ठीक है। तो आप इनको अगर ए और बी के बीच में लगाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A, A1, यहाँ पे A2, फिर A3 इस तरीके से एन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में सीक्वेंस बनती है, ये भी हमारे पास में एक एपी होती है। ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म ये हो गया और जो बी है ये हमारे पास में लास्ट टर्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो A1 से एन तक यहाँ पे हमारे पास में एन टर्म्स आ गए। ये हमारे पास में N+1 टर्म आ गया। ये हमारे पास में N+2 टर्म आ गया। तो ये जो हमारे पास में एपी बनती है, इसके अंदर N+2 टर्म्स होता है। अब देखो, हमने जब एन का फॉर्मूला किया था तो वो क्या आता है, A + n - 1 × D। ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास में एन है लास्ट टर्म वो क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है अपने पास। जो नंबर ऑफ टर्म्स है तो अपने पास कितने हो गए, N+2। तो यहाँ पे n की जगह N+2 आ जाएगा, -1 और डी। ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा N+1। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँ तो उसकी वैल्यू हमारे पास में आती है B - A/N+1। तो अब देखो, जो सीक्वेंस है ए, यहाँ पे A1 A2 A3 इस तरीके से एन और यहाँ पे बी आ गया। ठीक है। हमने इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, D = B - A/N+1 आ जाएगा। ठीक। तो अब देखो, ये जो अपने पास में A1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, A + D आएगी। जो A2 है, इसकी वैल्यू आएगी A + 2D। फिर जो A3 है, इसकी वैल्यू आएगी A + 3D। और ऐसे ही अगर आप n तक आ जाओगे, इसकी वैल्यू आएगी A + N D।
तो अगर आपके पास में कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी जाए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या वो कितने जो अर्थमेटिक मीन है वो इंसर्ट करने हैं ए और बी के अंदर। उसके अकॉर्डिंगली अपने पास में एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब आपके पास डी आ जाएगा तो आप A1 से लेके ए एन तक इन सब की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में A1 से ए एन तक की वैल्यू आई, अगर आपसे कोई इसका सम पूछ ले तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपको दे दिया जाए A1 प्लस A2 और प्लस में ए एन तक। ठीक है। हमने अभी ये चीज देखी कि ये हमारे पास में एक एपी बनता है। तो अगर ये मेरे पास में एपी है, तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी करी थी कि पहला और जो लास्ट में हमारे पास टर्म होता है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इसकी वैल्यू आती है A1 और जो यहाँ पे ए एन आ जाएगा, तो A1 प्लस ए एन के इक्वल, ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे A2 प्लस ए एन माइनस वन के इक्वल, और इस तरीके से। ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं A1 से ए एन तक। यहाँ पे जो हमारे पास में पेयर बनेंगे, ये टोटल एन टर्म्स है अपने पास में, तो पेयर्स कितने आएंगे n/2। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में सम है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ n/2 मल्टीप्लाई में A1 प्लस ए एन। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास A1 प्लस ए एन की वैल्यू है a प्लस बी, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे अपने पास में n/2 और a प्लस बी आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास में सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में ए और बी दो नंबर थे, इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा, पहला फॉर्मूला वो हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन में n+1। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो सम है, ये आएगा हमारे पास n/2 और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो देखो, अपने पास में तीन टर्म्स हैं ए बी सी, ये जीपी के अंदर है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन बताओ ए एंड सी के बीच में, तो वो कितना आएगा अंडर रूट में ए सी। इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू बी होती है। आपके पास में अगर बस दो टर्म हो कि आपसे पूछा जाए जीएम ऑफ ए एंड बी बताओ, तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में ए बी। ठीक। फिर आपके पास में तीन नंबर आ जाए ए बी और सी, इसका जीएम पूछा जाए तो आप ए बी सी को मल्टीप्लाई करोगे, जितने अपने पास में टर्म्स हैं इसका 1/3 कर देते हैं, तो ये हमारे पास में जीएम आ गया। ऐसे ही आपके पास में nth टर्म आ जाए A1 A2, इस तरीके से ए एन तक, इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा अपने पास A1 मल्टीप्लाई में A2 मल्टीप्लाई में ए एन तक, और इसकी पावर हो जाएगी 1/n। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो ये जो हमारे पास में ज्योमेट्रिक मीन है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं G1 G2 और Gn तक। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी ए, यहाँ पे G1 G2, इस तरीके से Gn, और लास्ट में आ जाएगा बी। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास जीपी बन जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या n+2 टर्म्स है। तो अब देखो, ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन थी जीपी के लिए। तो जब हमारे पास में n टर्म्स होते हैं, तो जो हमारी जीपी है इसकी पावर कहाँ तक जाती है n-1 तक। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितने हैं n+2। तो यहाँ पे जो हमारे पास में बी है, ये लास्ट टर्म है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में आर की पावर n+2 - 1, ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई में आर की पावर n+1। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन रेशियो फाइंड करूँ तो वो हमारे पास में आएगा आर की पावर n+1 इक्वल्स टू बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए, इसकी पावर में 1/n+1। जैसा हमने ए एम के अंदर किया था, वहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था, यहाँ पे हमने कॉमन रेशियो फाइंड कर दिया। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं G1 मल्टीप्लाई में G2 मल्टीप्लाई में G3, इस तरीके से Gn तक। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। जब हमने एपी की बात करी थी उसके अंदर हमने सम किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो अब देखो, जो अपने पास में G1 है, ये है क्या, सेकंड टर्म है अपने इस जीपी का। तो सेकंड टर्म है तो इसको मैं ए मल्टीप्लाई में कॉमन रेशियो ले सकता हूँ, इसकी पावर 1 आ जाएगी। वैसे ही G2 क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म, तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से जो Gn है इसकी पावर आ जाएगी अपने पास ए आर की पावर n। ठीक है। इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए आर मल्टीप्लाई में ए आर स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए आर की पावर 3, इस तरीके से ए आर की पावर n तक। ठीक है। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर n।
जो आर है इसकी पावर हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू एन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने फॉर्मूला किया हुआ है समेशन एन का, क्या होता है n × n+1/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आंसर आता है ए की पावर एन, आर की पावर एन मल्टीप्लाई में n+1/2। यहाँ से हमने आर की पावर n+1 की वैल्यू फाइंड करी है b/a, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर एन, यहाँ पे आर की पावर n+1 और इसकी पावर में n/2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह लिख देते हैं b/a, तो हमारे पास में आएगा ए की पावर एन बी की पावर n/2 अपॉन में ए की पावर n/2। ए की पावर n/2 को ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा ए n-n/2, यहाँ पे बी की पावर n/2। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए की पावर n/2 बी की पावर n/2, दोनों से कॉमन कर लेते हैं तो ए बी की पावर हमारे पास n/2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स का, जो हमारे पास ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, कॉमन रेशियो का, b/a इसकी पावर में 1/n+1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है अपने पास कि g1 मल्टीप्लाई में g2, इस तरीके से gn तक, इसकी वैल्यू आती है अपने पास में ए बी इसकी पावर में n/2। और तीसरा आप लिख सकते हो कि g1 हमारे पास में आता है ए आर, g2 आएगा हमारे पास AR², और इस तरीके से gn आ जाएगा अपने पास ए आर की पावर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।